नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सेल के अंदर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सर्कल्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सारे सर्कल्स की थ्योरम्स के बारे में, सारे सर्कल्स के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, जितने भी टेंजेंट्स, आर्क्स, ये सारी जितने भी लाइंस हैं, इन सब के बारे में, सर्कल्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए, टेंजेंट दोस्तों वो लाइन होती है जो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। डेफिनेशन देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर? यानी कि मैंने बताया कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन हमारे पास यहाँ पर, इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। क्लियर? ये आपके पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्योंकि ये सर्कल को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और इस लाइन को हम बोलेंगे दोस्तों सीकेंट, यानी क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम सीकेंट बोलते हैं। क्लियर? ये देखिए, आप इधर लिख भी रखा है लाइन पी क्यू। ये लाइन पी क्यू है। फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखिए, फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको लिख रखा है लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ऐसे ही फिगर 10.1 के सेकंड पार्ट के लिए लिख रखा है कि टू कॉमन पॉइंट्स है, तो हम इस लाइन को सीकेंट ऑफ अ सर्कल कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर वन कॉमन पॉइंट है, यानी कि हम इसको टेंजेंट कहेंगे। क्लियर? आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करते हैं कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो दोस्तों एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। क्लियर? एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं। हमारे पास कोई सर्कल है, उसमें कोई भी टेंजेंट हो सकता है। कैसे? कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच लिए। सर्कल के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसलिए हर पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स एक सर्कल के होंगे। द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट वेयर टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। क्लियर? अब देखिए टेंजेंट वर्ड का इतिहास देखिए। द वर्ड टेंजेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड tangere, which means to touch, and was introduced by the Danish mathematician Thomas Finnecke in 1583. क्लियर? ये इतिहास है टेंजेंट वर्ड का। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने नॉलेज के लिए लिखा था इसलिए बता दिया। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। देयर इज़ ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। क्लियर? इस डायग्राम के अंदर देखिए दोस्तों, इस डायग्राम के अंदर आपको टेंजेंट्स भी मिलेंगे और आपको इधर सीकेंट भी मिलेंगे, जो सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हों। तो ये दोनों आपके पास टेंजेंट्स हो गए। बाकी सारे के सारी लाइंस, ये पी क्यू लाइंस, ये सारी की सारी लाइंस आपके पास सीकेंट हो गई। ठीक है ना? ये सारी की सारी लाइंस आपके पास दोस्तों सीकेंट है। ये आपके पास टेंजेंट है और यहाँ ये आपके पास टेंजेंट। क्लियर? एक थ्योरम आती है दोस्तों आपके पास, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास कोई सर्कल है, इस सर्कल पे आपके पास ये टेंजेंट है। क्लियर? ये आपके पास इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, इनफाइनाइट रेडियस तो इनफाइनाइट होती है, चाहे आप कहीं पे भी खींचिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होती है एक सर्कल के अंदर। इनफाइनाइट रेडियस और इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। अगर आप यहाँ खींचेंगे तो ये आपके पास जो टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप यहाँ लाइन खींचेंगे तो ये टेंजेंट की परपेंडिकुलर होगी। मतलब कहीं पे भी आप खींच लीजिए, एक रेडियस के वो जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर अवश्य होगा, क्योंकि टेंजेंट हर एक पॉइंट पे बन सकता है। सर्कल के पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं, टेंजेंट इनफाइनाइट होती है, रेडियस इनफाइनाइट होता है। किसी भी सर्कल के अंदर एक टेंजेंट एक रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर?
अब हमारे पास कुछ रिमार्क्स आते हैं, जिसमें पहला रिमार्क है कि जो ऊपर मैंने थ्योरम बताई है आपको, इस थ्योरम के अंदर हम एक चीज़ ऑल्सो कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट के अंदर एक सर्कल पर एक और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी। सेकंड आपके पास रिमार्क है कि लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास सर्कल है और ये आपके पास कोई टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये टेंजेंट इस सर्कल को मीट कर रही है, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। याद रखिएगा, POC पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा ये पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। तो मैंने आपको ऊपर आंसर दिया था, अ सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्लियर। अब हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1। सेकेंड पार्ट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट। A circle can have 2 parallel tangents at most. Fourth part है कि the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact. मतलब एक सर्कल को जो एक टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेंजेंट PQ, ये आपके पास एक सर्कल है। टेंजेंट PQ at the point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that O, ये आपके पास एक सेंटर है O, यहाँ से आपके पास एक रेडियस आती है 5 सेंटीमीटर की। ये आपके पास एक टेंजेंट है और ये पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल मीट कर रहे हैं ये Q है। ये टेंजेंट आपके पास, इस टेंजेंट के अंदर P की लेंथ की ये टेंजेंट है। OQ आपके पास 12 सेंटीमीटर्स का है, तो आपको PQ फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको। क्लियर। ये इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। मैं ऊपर करता हूँ आपको। देखिए इधर परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, आपको बेस निकालना है। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम पढ़ी है आपने। यहाँ पर आपको बेस निकालना है, तो बेस तो आप लिखेंगे बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे 144 माइनस 25। ये आपके पास दोस्तों बनेगा 119। तो ये आपके पास बेस का स्क्वायर 119 आ गया, तो यहाँ पर आपके पास बेस आएगा √119। और सेंटीमीटर्स में है तो यूनिट जरूर लगाना, यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी आ गया। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन आपको कहता है ड्रॉ अ सर्कल एंड द 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। दोस्तों आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल के अंदर 2 लाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल होगी, जिसमें एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सेकेंड। मतलब मान लीजिए ये आपके पास टेंजेंट है तो दूसरी लाइन आप ऐसे खींच दीजिए, पैरेलल है दोनों। यहाँ पर 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, तो ये सेकेंड होगी। यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपके पास टेंजेंट होगी। क्लियर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज और ये जो आपके पास कंसेप्ट मैंने आपको समझाया टेंजेंट का, ये जो थ्योरम मैंने आपको समझाई थ्योरम 1.1, ये आपको क्लियर हो गई होंगी। सर्कल्स के आज मैंने इंट्रोडक्शन और टेंजेंट के बारे में आपको बात बताई, 10.1 कराई। अगले लेक्चर के अंदर हम 10.2 करेंगे और नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सर्कल, इस हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थ्योरम 10.2 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के साथ हम 10.2 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे कल के लेक्चर के अंदर। तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बी ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे।